नमस्कार, अन्योहासेयो। मैं हूं हर्ष और स्वागत है आपका एलकेआई के स्टडी इन कोरिया वीडियो सीरीज में, जिसमें हम अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं, उनसे उनके उस यूनिवर्सिटी के बारे में और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं। और आज हमारे साथ हैं अभिषेक, जो कि कोरिया के खुंगमिन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो कि सोल में लोकेटेड है। बाकी इसके बारे में और डिटेल में इनसे जानते हैं और शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। हेलो अभिषेक, नमस्कार। हेलो भैया, नमस्कार। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो है इंडिया के किस पार्ट से बिलोंग करते हैं, विच पार्ट यू कम एक्चुअली। भैया एक्चुअली फ्रॉम बिहार बिहार से हूँ, लेकिन दिल्ली में पिछले 12 साल से रह रहा था। वहीं पे मेरी स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह सब वहीं से हुआ है। ओके, सो हाफ बिहारी हाफ डिलहाइट। नहीं, मैं फुल बिहारी ही हूँ। ओके, थैंक यू। एंड आप व्हेन डिड यू कम टू कोरिया? लास्ट ईयर 23 अगस्त 2019, 23 सही। अगस्त 2019 को। सो यू जॉइंड इन, मतलब आप खुंगमिन में ही डायरेक्टली गए हैं? नहीं, मेरे पास लैंग्वेज स्किल्स नहीं थी, तो पहले एक साल क्वांगजू में चोनाम नेशनल नेशनल यूनिवर्सिटी में एक साल लैंग्वेज पढ़ाई की। फिर इस साल 29 अगस्त 2020 को कुकमिन में मेरा एंट्रेंस हुआ। अच्छा, तो यू मतलब आप भी मतलब केजीएसपी स्कॉलर्स हैं, जी भैया। जिसमें मतलब एक साल लैंग्वेज ट्रेनिंग आपकी मतलब दूसरी यूनिवर्सिटी में थी एंड देन ओके। तो आपका मतलब कोरिया आने का लाइक इंस्पिरेशन क्या था, लाइक किस वजह से कोरिया आप आए, और मतलब किस चीज की वजह से जो है कोरिया आने का डिसीजन आपने लिया? कोरिया आने का कुछ स्पेसिफिक प्लान नहीं था मेरे पास कि कोरिया जाना है पढ़ने के लिए। डीयू में पढ़ता था, तो एक सोशल साइंस का स्टूडेंट था, तो जेएनयू मेरे लिए सबसे रिस्पेक्टेड जगह थी। आई वांटेड टू गो टू जेएनयू। लेकिन एक मेरे फ्रेंड थी डीयू से ही, उसने मुझे बस एडवाइस किया कि फॉर्म भरने में कोई खराबी नहीं है, देख लो स्कॉलरशिप लग गई तो चले जाना, नहीं तो जेईई तो चले ही जाओगे। तो ओके। फिर मैंने बस भर दिया, वो लकीली मिल गया। तो फिर मैं मेरे प्रोफेसर्स ने भी बोला कि गो एंड एक्सप्लोर अ बिट, तो उस हिसाब से मैं फिर कोरिया आ गया। कुछ सच प्लान नहीं था कि कोरिया जाके मुझे पढ़ना है। ओके, कोई वैसे केजीएसपी लकली नहीं मिलता, यू हैव टू हैव द टैलेंट, तो इतना मॉडेस्ट होने की आपको आवश्यकता नहीं है, बट नहीं, ओके। लिटरली यही स्टोरी ही है। तो आपने मतलब फॉर्म भरने के टाइम ही डिसाइड किया दैट ओके, आप जब रिजल्ट आने के बाद डिसाइड किया दैट यू विल गो टू, मतलब यू विल कम टू कोरिया? हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कोरिया आने का स्पॉन्टेनियस था, क्योंकि लास्ट डेट जहां तक मुझे याद है 20 मार्च 2019 था सबमिशन का। और मैंने 20 मार्च को ही ऑनलाइन सबमिशन किया, और 2 दिन का एक्सटेंशन लिया एमएचआरडी से, क्योंकि 21 को शायद होली थी। तो उन्होंने मुझे 2 दिन का एक्सटेंशन दिया कि हार्ड कॉपी आके एमएचआरडी में सबमिट करना है। तो मेरा इतना लेट था, तो इसलिए मैंने केजीएसपी का फॉर्म, यही था प्रोसेस मेरा। ओके, एंड कौन से कोर्स में है आपका, कोर्स क्या है वहां पर? मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस का ब्रांच है। एंड यू आर डूइंग पीएचडी और मास्टर्स? पीएचडी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, हाउ डू यू लाइक इट, कैसा लगता है आपको कुंगमिन यूनिवर्सिटी, कैसी है वहाँ की फैसिलिटीज एंड टू ऑल? बी ऑनेस्ट, मैं जो आगे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही ये प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं ऑनेस्ट रहूंगा, ज्यादा ब्रैग ऑफ नहीं करूंगा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो सच बात है वही बोलूंगा कि छोटी यूनिवर्सिटी साइज में बाकी यूनिवर्सिटी से का अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे लगता है बाकी यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा हेल्पफुल है, जो मुझे सुनने में आया और जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया। यूनिवर्सिटी छोटी है, 15 मिनट में, मेरे लिए अनयूजुअल था, 15 मिनट में आप पूरा यूनिवर्सिटी घूम सकते हैं। तो वो थोड़ा अनयूजुअल था, क्योंकि मैं डीयू में पढ़ा हूँ, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस दोनों में पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए छोटी यूनिवर्सिटीज थोड़ा ऑकवर्ड था। चोन्नाम में एक साल लैंग्वेज भी किया, वो भी बहुत बड़ी हिमंगस यूनिवर्सिटी थी, तो वो मेरे लिए अनयूजुअल था। तो हाँ, कुकमिन के बारे में बस यही है कि इस यूनिवर्सिटी में इसका लाइब्रेरी बहुत अच्छा है, काफी सुंदर लाइब्रेरी भी है, और पहाड़ों के बीच में है। तो आप अगर अपने रूम से बाहर निकलेंगे तो आपको सामने ही पहाड़ दिखेगा। ग्रीन जोन एरिया में कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो बिल्कुल वो पहाड़ों और पेड़ों से घिरा हुआ है। वैसे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज कोरिया में घिरे हुए हैं पेड़ और पहाड़ों से, लेकिन ये बिल्कुल माउंटेन के बीच में ही है, क्योंकि इसके पीछे एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, और ट्रेकिंग भी लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं।
अच्छा। तो तो बुखासान माउंटेन है यहाँ पे। Yeah, Bukhansan is very actually famous mountain. It's a small mountain, but थोड़ा हाँ, famous है Bukhansan. हाँ, वहाँ पे ट्रेकिंग के लिए आप सैटरडे संडे देखेंगे लोगों को यहाँ के बस स्टॉप पे उतर के, मेनली एजेड लोगों को जाते हैं वो उसके लिए। और इस यूनिवर्सिटी की खूबी जो मुझे बाद में मालूम चली यहाँ पे आने के बाद कि यहाँ का डिजाइन और जो डिपार्टमेंट है वो काफी फेमस है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काफी फेमस है। मतलब कोरिया के वन ऑफ द टॉप में आता है, क्योंकि इसकी फंडिंग भी उस लेवल में, कुछ सीनियर्स भी हैं इंजीनियरिंग लैब में, उनके थ्रू ये सोर्सेज मुझे मिली हैं, क्योंकि वो इंजीनियरिंग लैब में, तो उन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो उनके हिसाब से ये काफी उसमें काफी फेमस है, और डिजाइन में भी काफी फेमस है यूनिवर्सिटी। That's nice to hear. So in design and mechanical engineering. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेनली थोड़ा। And apart from the university, how's the lifestyle there? Social life कैसी है आपकी वहाँ पर? सोशल लाइफ, थोड़े लोग यहाँ पे ग्वांगजू में था तो वहाँ पे मालूम कुछ ज्यादा फॉरेनर फ्रेंडली लोग थे, लेकिन उस सेंस में नहीं थे फ्रेंडली कि जैसे आप मतलब डेट कर सकते हैं उस चीज में थोड़ा। लेकिन वो उस हिसाब से तो काफी सोल ब्रॉड माइंडेड है, तो उसमें ज्यादा परवाह होती नहीं है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेनर्स बहुत साल से है। ग्वांगजू में तो नया नया था शायद, इसलिए वहाँ पे वैसा सीन है। लेकिन यहाँ पे सोशल लाइफ तो कोरोना के कारण अभी मैं ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाया हूँ, लेकिन वैसे तब भी मैंने ग्वांगजू से ज्यादा एंजॉय कर लिया इन 3 महीनों के अंदर। सही है। तो हाँ, काफी अच्छा है। इंडियंस हैं और भी आपके यूनिवर्सिटी में लाइक? हाँ, इस यूनिवर्सिटी में अभी तक जहाँ मैं मिला हूँ, करीबन करीबन 10 इंडियन से मैं मिल चुका हूँ। दो से अच्छी बातचीत भी है, हर हफ्ते वो मिलते सब हैं, अलग चाय अलग वाय पीते हैं। डिपार्टमेंट्स में है? हाँ, वो दोनों अलग डिपार्टमेंट में है, कुछ बायोकेमिकल करके कुछ डिपार्टमेंट है उसमें। सही है। तो जब आप कोरिया आए थे, और अभी आपको लगभग 1.5 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट कोरिया आए हुए, तो अभी तक आपको मतलब किसी चीज में सेटल होने में आपको किस तरह की डिफिकल्टी हुई? कुछ हुई डिफिकल्टी आपको पर्सनली? हाँ, बहुत स्टार्टिंग में तो जब मैं आया था तो स्टार्टिंग में वेजिटेरियन था, तो खाने में बहुत दिक्कत थी, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में वेजिटेरियन थे, मतलब अब नहीं है आप? नहीं, अब मैं चिकन खा लेता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो भी फ्राइड चिकन। इट्स तो डिफिकल्ट टू सरवाइव, हाँ, हाँ। तो मैं बहुत स्टार्टिंग में दिक्कत थी कि मुझे पता था कि मैं आने से पहले मैंने कुछ जांच पड़ताल नहीं की थी कि कितने इंडियंस हैं, कौन है कौन नहीं है, तो वो मेरी फुलिशनेस थी। लेकिन हाँ, आ गया तो उसके बाद जब यहाँ पे आया तो रामेन खाया मैंने 1 हफ्ता, केला और एप्पल पे ही मेरा 1-2 हफ्ता चला। फिर जब बाद में किसी एक इंडियन से मुलाकात हुई, उसके थ्रू मैं कुछ बाकी इंडियन से मुलाकात हुई, उसके बाद मुझे मालूम चला कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी था। और फिर मैंने अपने आप को फोर्स किया खाने के लिए चिकन, तो वो खाया, और कुछ कोरियन डिशेस भी मुझे पसंद आ गई ट्राई करने के बाद। तो 2-3 कोरियन डिशेस, और उससे मेरा काम चल गया। और फिर मैंने किचन वाला डॉर्मेट्री लेके, मेनली मेरे लिए फूड इशू था, लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा इशू नहीं था मेरे लिए, क्योंकि लैंग्वेज तब भी वो काम चल जाता था खींच खाच के, लेकिन फूड तो खींच खाच के नहीं चलता काम। सही है। बिल्कुल। पेट में रहे कुछ तब भी पढ़ाई होती, तभी पढ़ाई होती है मन से। सही है। तो अब आप बताइए कि आपको कोरिया की जो है सबसे मतलब, जो कहते होते हैं ना किसी कंट्री की सबसे अच्छी बात जो है, आप यहाँ पे रहते हैं, आपको क्या लगता है इंडिया के कंपैरिजन में कि सबसे बेस्ट थिंग क्या लगती है आपको कोरिया की? कोरिया के कंपैरिजन में, इंडिया के कंपैरिजन में कोरिया की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वेंस सिस्टम, दिल्ली से हूँ तो दिल्ली में ज्यादा रहा हूँ, तो कन्वेंस सिस्टम दिल्ली की भी अच्छी है, नो डाउट। लेकिन दिल्ली में अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे काफी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपको पता होता है कब बसें चलेंगी, कितनी देर में आएंगी। दिल्ली में आपको आइडिया नहीं रहता है, एक्सेप्ट सबवे। तो यहाँ सबवे में भी सब कुछ ऑर्गेनाइज है। कन्वेंस सिस्टम मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ का। सेकंड, लोग काफी फ्रेंडली हैं, फ्रेंडली इन द सेंस कि आपकी हेल्प करेंगे आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी। आप उनकी दुकान में गए हैं, आपको समझ नहीं आएगा तो वो अपना दूसरे कस्टमर्स को, आप लाइन में लगे हुए हैं तो उनको वेट करवाएंगे, क्योंकि आप ऑब्वियसली आपको नहीं आती है लैंग्वेज, तो वो अपना एप्लीकेशन निकाल के आपको जितना हो सकता है उनसे जितनी उनकी मदद बनती है वो करते हैं। और तीसरा कि काफी साफ सुथरी और नेचर वाला कंट्री है, तो वो देख के अच्छा लगता है। दैट्स नाइस, नाइस टू हियर। एंड तो आपने बताया कि आपको लैंग्वेज में उतनी दिक्कत नहीं हुई है, मतलब फूड इज वो, तो फिर भी हम पूछना चाहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है जैसे कोरिया में सरवाइव करने के लिए इंडियन के लिए?
मुझे लगता है कि जो लोग मैक्सिमम अभी तक मैं देख रहा हूँ, मैक्सिमम लोग जो इंडिया से कोरिया आते हैं वो ऑलरेडी कोरियन लैंग्वेज के बारे में उनको आइडिया और कल्चर के बारे में आइडिया होता है। मुझे भी इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स के बारे में आइडिया था क्योंकि मैंने मास्टर्स में थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी इसके बारे में। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है प्राइमरी रीजन मुझे लगता है फूड का ही होगा, क्योंकि जब केजीएसपी स्कॉलर्स आते हैं मेनली तो उनको ऐसी यूनिवर्सिटीज मिलती हैं जहाँ किचन नहीं होता है। तो राइट। बहुत यूनिवर्सिटीज में या फिर उनको असाइन किया जाता है, अगर किचन मिलता भी है तो उनको काफी प्रॉब्लम होती है कि कहाँ से क्या करना है। तो स्टार्टिंग का 2-3 हफ्ता तो वेस्ट होता है इसमें, नो डाउट। तो मेरे लिए तो लगता है कि फूड बैरियर, क्योंकि यहाँ पे हर खाने में आपको बीफ और पोर्क मिलेगा ही। इवन छोटी छोटी आपको केक भी खाते हैं आप, तो उसमें आप जब पीछे पढ़ेंगे तो सो गोगी और देजी गोगी लिखा ही होता है, और उसमें होता ही है। तो इसी बहाने मैं भी बीफ खा चुका हूँ, क्योंकि वो केक खाया था मैंने, मुझे पता नहीं था कि उसके अंदर वो है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मेनली बैरियर मेरे हिसाब से, क्योंकि लैंग्वेज तो आप सीख जाएंगे 1 महीने 2 महीने में, आप इतना लर्न कर जाएंगे, लेकिन अगर आप खाना आपको नहीं आता है सरवाइव करना, तो खाने में आपको इशू होगा। मेरे लिए फूड इज द मेन इशू, लेकिन आपका अपना किचन है तो वो भी इजी हो जाता है फिर मैनेज हो बाद में। सकता। तो कोरिया आने से पहले जो आपका कोरिया का इम्प्रेशन था, जैसे आपने बताया आप पढ़े हैं थोड़ा बहुत कोरिया के बारे में, और आने के बाद जो आपका इम्प्रेशन है वो किसी तरह से चेंज हुआ है, किसी तरह से मतलब कुछ बदला है, या फिर वही है? कोरिया का इम्प्रेशन मेरे में, क्योंकि मैं कल्चर से ज्यादा रिलेटेड नहीं था ना, मैं के ड्रामा और के पॉप में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता था। जो मेरा नॉलेज था कोरिया के बारे में वो इसकी हिस्ट्री थी, फ्रॉम दांगुन टू ऑल द डायनेस्टीज यहाँ पे जो आई हैं, चोजुन, खोरियो। तो उस पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज थी, ये इनका परसेप्शन था, ये पता था कि बहुत हार्ड वर्किंग कंट्री है। वो प्रूवन फैक्ट भी है, वो मैंने देखा भी है सच में अपने आंखों से कि सच में लोग बहुत हार्ड वर्किंग है। और सेकंड ये था कि काफी साफ सुथरी है, काफी साफ सुथरी है। ये थोड़ा मुझे नहीं पता था कि रेसिज्म यहाँ पे डिफरेंट तरीके से एग्जिस्ट करता है, ये नॉन वर्बल और नॉन हार्मफुल रेसिज्म है। लोग इग्नोर करके आपको, लेकिन आपको वाइब आ जाती है कि आपको थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किया गया है। तो वो नॉन वर्बल रेसिज्म है, नॉन हार्मफुल है, आपको ना बोलेंगे ना कुछ करेंगे, बट आपको फील हो जाएगा फील हो कि जाएगा आपके कि साथ थोड़ा कि थोड़ा मतलब बहुत अच्छा। आपको डिस्क्रिमिनेट किया गया है। और थोड़ा बहुत कॉलेज के परसेप्शन में, क्योंकि मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो मुझे योनसे और कुकमिन यूनिवर्सिटी दोनों से मुझे ऑफर आया था। तो मैंने योनसे की फोटोज वगैरह देखी थी, तो योनसे तो टॉप नॉच यूनिवर्सिटी थी स्टार्टिंग से। कुकमिन की मैंने फोटोज देखी थी, तो ज्यादा कुछ जांच पड़ताल की नहीं थी मैंने, लेकिन थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट मुझे आके यूनिवर्सिटी में, क्योंकि थोड़ा मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी छोटी यूनिवर्सिटी है, और थोड़ा मुझे काफी दिक्कत हुई अडेप्ट करने में इस यूनिवर्सिटी में। बाकी सच अच्छी अच्छी जगह तो काफी अच्छी है। तो मतलब आप अपनी यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करेंगे बाकी इंडियन स्टूडेंट्स को जो आना चाहते हैं कोरिया अगर पढ़ने के कोई लिए? अगर कोई किसी को और जगह से अच्छी ऑफर आई है तो कुकमिन को सेकेंडरी लेके चले, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। अगर इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, डिजाइन में आ रहे हैं, तो फुली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसका फंड भी अच्छा है और प्रोफेसर्स एक्स्ट्रा फंड भी करते हैं बच्चों को। आपके पास केजीएसपी स्कॉलर्स हो या ना हो, आपके पास एक्स्ट्रा फंड भी आता है, तो उस सेंस में और काफी अच्छा फंड देते हैं जो मुझे सुनने में आया है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी फील्ड में आ रहे हैं, तो अगर सिर्फ यही यूनिवर्सिटी मिली है तो ही आए। अगर इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी को रैंकिंग में मिली है, जैसे वर्ल्ड लेवल रैंकिंग में जैसे योनसे मिला है आपको, चुंगांग मिला है, तो चुंगांग और योनसे ही प्रेफर करें। अगर इसके इसके साथ आपको सोनमून यूनिवर्सिटी मिली है तो बिल्कुल आपको क्विनी प्रेफर करें। तो बीच में है, एबव एवरेज कॉलेज है लेवल वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से, तो आप अपना मेरे जैसी गलती ना करें। सही है। और अगर स्पेसिफिकली आपको कुछ एडवाइस देनी हो इंडियन स्टूडेंट्स को, विच ऑलरेडी आपने दी है, अगर आप कोई स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा है, जैसे आपने बताया कि अलग फंडिंग भी है कि जीएसपी के अलावा भी लोग आ सकते हैं एंड ऑल, तो उसके लिए मतलब कोई स्पेसिफिक कि आपकी एडवाइस पर्सनल की उनको क्या करना चाहिए एंड क्या बेटर होगा? केजीएसपी के थ्रू आया हूँ तो उसका थोड़ा बता सकता हूँ ठीक से मैं, क्योंकि मैं जब केजीएसपी से आया था तो मुझे लगा नहीं था कि मेरा होगा। लेकिन बाद में जब मेरा हुआ तो शायद मुझे लगा कि मेरी जो सीवी थी, जो मैंने, क्योंकि एक तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है स्टार्टिंग से कि आपने अपनी एडुकेशन कहाँ की है, इंडिया में भी। तो मेरा डीयू था स्टार्टिंग से, बैचलर्स और मास्टर्स दोनों, तो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, तो वो मैटर करेगा। फिर आप जब अप्लाई करते हैं तो आपका जो प्रपोजल होता है, स्टडी प्लान,
वो जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप देते हैं वो ट्राई कीजिए कि बिल्कुल उस समय जो हीट ऑफ द मोमेंट का टॉपिक चल रहा है ना, कि जैसे मेरा टॉपिक था उस समय मेरे कोरियन पेनिनसुला, तो मैंने उस पर ट्राई किया, तो शायद एक वो मुझे अपर हैंड दिया क्योंकि वो एक उस समय हीट ऑफ द डिस्कशन था। तो ट्राई कीजिए वैसे टॉपिक को पकड़ना जो आगे फिजिबल भी Related हो है। और उसमें लोग देख भी रहे हो, तो वो आपको रिसर्च का एंगल ज्यादा ब्रॉड करता है आपके लिए, तो उस हिसाब से। और दूसरा, हाँ, मार्क्स मैटर करते हैं, नो डाउट, क्योंकि ये तो जो आए हैं केजीएस पे सबको मालूम है कि उनके अगर मार्क्स अच्छे नहीं है स्टार्टिंग से तो उनको मुश्किल होती है। और जितना आप को करिकुलर एक्टिविटीज में करेंगे पार्टिसिपेट, तो वो जब यहाँ एप्लीकेशन आती है तो शायद लोग देखते हैं कि बच्चा पढ़ाई के अलावा भी और जगह और चीजें कुछ इंटरेस्टेड है, तो बिल्कुल। मेरी कुछ कुछ चीजें थी तो शायद वो हेल्प की होंगी। और अपार्ट फ्रॉम केजीएसपी स्कॉलरशिप, तो ट्राई कीजिए कि किसी से कांटेक्ट बनाना जो यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ते हैं, क्योंकि वो अगर रेकमेंड करते हैं अपने प्रोफेसर को कि ये बच्चा मेरा इंडियन है, ये आना चाहता है, अगर उस इंसान का अच्छा परसेप्शन है उस प्रोफेसर की नजर में, तो वो ज्यादा नहीं सोचता, वो वो बुला मदद लेता है। कर सकता है, वो हाँ। बोलता है बस कि हाँ मेरा ईमेल आईडी दे दो, बस सीवी देखता है, उसको लग जाता है कि हाँ ठीक है इसने रेकमेंड किया है तो ठीक ही होगा, तो उस हिसाब से वो बुलाते हैं। और डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी कहीं में आप आपके आपके ये बोलने की वजह से बाकी इंडियन स्टूडेंट्स के पीछे ना स्टूडेंट पड़ जाएं कि हाँ आप अब रिकमेंड कर दो अपने प्रोफेसर को। अब ये तो पीछे, तो अब ये एक्चुअली रीजन तो यही है, सबको मालूम है कि ये एक्चुअली अंदर का रीजन यही है, लेकिन हाँ ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है, ये मेनली साइंस में ही होता है, अच्छा, क्योंकि सोशल साइंस में आपको फंडिंग बहुत कम है। कम है, मेरे को अगर एग्जैक्टली। कोई तंग करेगा तो मैं सिर्फ एप्लीकेशन में ही हेल्प कर पाऊंगा, मैं किसी प्रोफेसर से बोल करके, क्योंकि यहाँ फंडिंग कम होती है सोशल साइंस और लिटरेचर फील्ड में। लेकिन साइंस बिल्कुल। में तो ऑब्वियसली क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसकी अलग फंडिंग आती है, तो उसका अलग सीन होता है। बट उस हिसाब से अगर आपकी जान पहचान है या किसी के थ्रू आप आ सकते हैं तो वो काफी अच्छा है, क्योंकि उसमें भी पैसे अच्छे मिलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए। और होप जो है इससे हेल्प मिले। आपने काफ़ी मतलब फ्रैंक और पॉजिटिव रिव्यू दिया है अपनी यूनिवर्सिटी का भी और बाकी चीज़ों का भी, तो जिससे आई थिंक मदद मिलेगी हमारे व्यूअर्स को। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। थैंक यू सर।